हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आपको इन सभी प्रश्नों का यानी हिंदी व्याकरण का जो इसमें प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करके आप वहाँ से आसानी से फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला फ्रेंड्स, और ये जो क्वेश्चन है वो है भाषा से जितने भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो सभी प्रश्न हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, हिंदी की लिपि क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो इन सभी भाषाओं की जो लिपि है फ्रेंड्स, संस्कृत, मराठी और नेपाली की जो लिपि है वो है ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी लिपि से। अगला क्वेश्चन है कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर जो लिखी जाती है फ्रेंड्स वो लिखी जाती हैं ऑप्शन नंबर डी, फारसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 5वां नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये, अक्षरात्मक लिपि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, अक्षरात्मक लिपि, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर छठा है, और रोमन लिपि क्या है? तो रोमन लिपि जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्णात्मक लिपि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्णात्मक लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन लिपि कौन है? तो भारत की जो प्राचीन लिपि है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये, ब्राह्मणी लिपि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, ब्राह्मणी लिपि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है वर्ण से। वर्ण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, हिंदी में ह्रस्व वर्ण है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ का उच्चारण स्थान है। तो इसका जो सही आंसर है यानी दूसरे नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कंठ। अ का उच्चारण स्थान जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, कंठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, र तथा री का उच्चारण स्थान है। इसका जो सही आंसर है यानी 3 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, मूर्धा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है यानी 4 नंबर का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी, है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो कंठ से जो उच्चारण होता है फ्रेंड्स वो होता है ऑप्शन नंबर डी, ख। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर पहला है 2, ऑप्शन नंबर दूसरा है 3, ऑप्शन नंबर तीसरा है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है, या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन वर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए है च, ऑप्शन बी है ग, ऑप्शन नंबर सी है ल और ऑप्शन नंबर डी है घ। यानी 8वां का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, च। अगला प्रश्न है, स का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तालु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ए का उच्चारण स्थान क्या है?
क्वेश्चन क्या है, ई का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला जो प्रश्न है वो क्या है, ल का उच्चारण स्थान बताए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है फ्रेंड्स, ल का उच्चारण स्थान बताए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये दंत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये दंत। अगला प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है संज्ञा, और संज्ञा से है। संज्ञा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन क्या है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये जातिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जो जातिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला है गाय, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन नंबर सी है शहर और ऑप्शन नंबर डी है विवेकानंद। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है, पहला है गुच्छा, दूसरा है तेल, तीसरा है शहर और चौथा है कच्छा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी और तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा फ्रेंड्स, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। तो निम्नलिखित शब्दों में जो समूहवाचक संज्ञा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये सभा। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है समूहवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है जातिवाचक संज्ञा। तो 5 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है ताजमहल, ऑप्शन बी है सुंदरता, ऑप्शन नंबर सी है शत्रुता और ऑप्शन नंबर डी है अच्छाई। तो भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण नहीं है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये ताजमहल। ताजमहल भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी आगरा। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी आगरा। अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये वह। संज्ञा को उदाहरण जो नहीं होगा वो है ऑप्शन नंबर ये वह। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा का। स्त्रीत्व जो उदाहरण है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा का। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द है। तो बुढ़ापा शब्द जो है वो है ऑप्शन नंबर ये भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा जो शब्द है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। क्वेश्चन क्या है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन ए है क्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी है संज्ञा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है कारक के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है सर्वनाम के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है यानी 11 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी संज्ञा के द्वारा। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मिठाई। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन नंबर सी है पहाड़ और ऑप्शन नंबर डी है आम। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये यमुना। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक जो संज्ञा है वो है ऑप्शन नंबर सी लड़का। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है व्यय, ऑप्शन नंबर सी है विशेषण और ऑप्शन नंबर डी है विशेष। यानी 15 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो निम्नलिखित शब्दों में जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी आगरा। आगरा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। क्वेश्चन क्या है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो अर्थ के विचार से जो संज्ञा के प्रकार है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक जो संज्ञा है वो है ऑप्शन नंबर की शहर। शहर जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन क्या है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में जो संज्ञा है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी और भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है रवि, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन नंबर सी है गंगा और ऑप्शन नंबर डी है आदमी। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी आदमी। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का। यानी आपको लड़का का भाववाचक संज्ञा बनाना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लड़कपन। अगला प्रश्न है, वृत्त का भाववाचक होगा। तो वृत्त का जो भाववाचक होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी वार्धक्य। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी वार्धक्य। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। क्वेश्चन क्या है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। 23 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है यानी 24 नंबर क्वेश्चन है, लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएं। तो लघु शब्द से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी लाघव। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी लाघव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है गाय, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन नंबर सी है यमुना और ऑप्शन नंबर डी है आम। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी यमुना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द को कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जवान, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन नंबर सी है सुंदर और ऑप्शन नंबर डी है मनुष्य। आपको इन सभी ये चारों ऑप्शन में आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सुंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी परिवार। परिवार भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, सचारित्रता
किस मूल शब्द से बना है? क्वेश्चन क्या है? सचारित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी, चरित्र से। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स 30 नंबर का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर के, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है मिठाई, ऑप्शन बी है चतुराई, ऑप्शन नंबर सी है लड़ाई और ऑप्शन नंबर डी है उतराई। तो भाववाचक जो संज्ञा नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, टिकना शब्द का भाववाचक होगा। तो टिकना शब्द का जो भाववाचक होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टिकाऊ। टिकाऊ शब्द जो है वो टिकना शब्द का भाववाचक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इसका जो राइट आंसर है यानी 34 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है जीत, ऑप्शन नंबर सी है गुनी और ऑप्शन नंबर डी है खेल। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। हिमालय भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना शब्द का भाववाचक होगा। तो सोना शब्द का जो भाववाचक होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शयन। सोना शब्द का जो भाववाचक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शयन। अगला प्रश्न है, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता। शत्रुता जो है फ्रेंड्स वो है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी ये तीनों, पूजा, चुनाव और भूल। ठीक है, ये सभी जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रांत, प्रांतिक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्रांत, प्रांतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताए। ऑप्शन ए है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स जातिवाचक संज्ञा। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, समस्या। यानी 42 नंबर का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, समस्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई और ऑप्शन नंबर डी है आदमी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिठास शब्द है। तो जो मिठास शब्द है वह है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। मिठास शब्द क्या है फ्रेंड्स? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, गांधी जी को हम राष्ट्रपति कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। क्वेश्चन क्या है? गांधी जी को हम राष्ट्रपति कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आज के लिए इतने हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।
अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।